का लोकसभा का चुनाव है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सुसंगठित पार्टी का कोई विकल्प नहीं और 5 साल जो हमारी प्रगति है उनका कोई विकल्प आज देश में नहीं। और जो विपक्ष है इतनी बुरी तरह से बिखरा हुआ है कि उनके हाथ में देश का शासन हो जाएगा। तो मुझे ये भरोसा है कि इस बार की जीत हमारी 14 की जीत से भी अधिक होगी। सर अडवाणी जी ने जो ब्लॉग में लिखा है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अडवाणी जी हमारे पितामह की तरह हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक सीनियर नेता हैं। अडवाणी अटल की जोड़ी ने भाजपा को आगे लाया था। उन्होंने आज एक प्रकार से पूरी राजनीति को एक बात कही है, एक बुनियादी बात राजनीति जो होनी चाहिए वो उन्होंने कही है। और उन्होंने मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात कही है जिस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं हुई कि ये समय आत्म साक्षात्कार, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये बात उन्होंने सबको कही है, हमको भी कही है, सभी पार्टियों को कही है। तो पार्टी की इस प्रकार की शीर्षस्थ नेता है वो इस प्रकार की नसीहत करते उनको करनी चाहिए और मैं उनको बड़ा धन्यवाद दूँ कि बहुत ठीक समय पर। सर मंत्री अनिल शर्मा को पार्टी कब निष्कासित करेगी? मंत्री अनिल शर्मा जी को पार्टी निष्कासित कब करेगी? मैं तो उनको निष्कासित ही समझता हूँ, प्रतिष्ठा से समझता हूँ। और जितनी देर वो बैठे रहेंगे उनके परिवार को उतना अधिक नुकसान होता रहेगा। मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोचकर कि सुखराम जी का बेटा मंत्री पद से जाएगा, उनका पोता बुरी तरह से हारेगा और इस आयु में सुखराम जी बुरी तरह से हताश रहा। सर आपने ये भी कहा कि सुखराम जी को शर्म नहीं है, राजनीति शर्म नहीं है। मैंने ये कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि देश के नेता किस प्रकार से, और मैंने कहा मैंने सब शब्द कहे, मैंने क्षमा मांगी, मैं फिर कहूँगा बिकना है। 2 कौड़ी के लिए हो, 2 करोड़ के लिए हो या टिकट के लिए बिकने वाले नेता। मैं सच कहूँ अगर कोई नेता मेरी पार्टी जाता मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। और आपको एक बात बताता हूँ कि सुखराम परिवार से बात करने का काम मुझे सौंपा गया। मुझे केंद्र के नेताओं ने कल से बात करो, मैंने कहा मैं बात करूँ, कहने क्यों नहीं करता? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मंडी की सीट हम जीतेंगे, मैंने कहा नगरोटा की भी जीतेंगे, नगरोटा में भी यही बात है। तो नगरोटा की हमने जीती, मंडी की हम जीत लेते अगर ये परिवार ना आया होता। मैंने बात नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई बड़े से बड़े नेता चुनाव के समय अगर मेरी पार्टी आना चाहेगा, मेरा बस चलेगा, मैं नहीं आने दूंगा। सब शत्रुघ्न सिन्हा जो कांग्रेस ज्वाइन कर किया, शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने कोशिश की बात करने की, उनके घर भी बात की, बात नहीं बन पाई, उनको बड़े गिले शिकवे थे। लेकिन मैंने यही कहा कि मुझे व्यक्तिगत लॉस, व्यक्तिगत दुख है शत्रुघ्न सिन्हा के जाने का, और व्यक्तिगत दुख है इस बात का कि स्वामी रामदेव भगवान की बात। सर अब तो आप और वीरभद्र सिंह एक हो गए हैं। चुनावी राजनीति से बाहर चलते चलते आपने वीरभद्र सिंह की तारीफ भी की है, क्या संदेश देंगे आप? देखिए मैंने हमेशा सबकी तारीफ, मैं डॉक्टर परमार को हिमाचल प्रदेश का एक निर्माता समझता, क्योंकि मैंने जब राजनीति शुरू की तो वो मुख्यमंत्री थे, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ा दिल था उनका, और इस प्रदेश की शुरू की राजनीति ऊंचे स्तर की, विरोध के लिए विरोध नहीं था। तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। और आपको शायद एक बात बता दूँ, जो ही जनता पार्टी बना, मैं मुख्यमंत्री बना, तो सारे देश में पहली डिमांड कार्यकर्ताओं की थी कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने हमको पकड़ा, उनको जेल में डाला। बहुत बड़ा आग्रह था। रघुवंश चौधरी चरण सिंह इसी बात को लेकर पीछे पड़े रहे, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराया। अब जो हुआ हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने पर मुझ पर दबाव था कि करो गिरफ्तार 1, 2, 3, 4 इनको। मैं नहीं करना चाहता था। मैं गया दिल्ली, अटल जी को अटल जी भगवान ने काम करने का मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बदले की भावना कोई काम नहीं करना। क्या लगे बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है। मैं हिमाचल शिमला आया और मैंने सेक्रेटरी बैठ के एकदम संदेश दिया। मैंने कहा डॉक्टर परमार के यहाँ संदेश दो, आज शाम को शादी के पास
सेक्रेटरीट में परेशानी होगी, मंत्री 2 दिन आए कि क्या कर रहे हो, लोग तो कह रहे हैं उनको गिरफ्तार को अब चाय पीने जा रहे हो, मैं कब जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर परमार को कर दिया, चाय पी, उनका पूछा बीमार थे, मैंने कहा हमारे लाइफ में सेवा होगा, उसका मैसेज ऐसा गया पूरे पक्ष कि फिर किसी ने मुझे नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार करो, हमने सेवा का काम। तो देखिए राजनीति में मेरी कल्पना, मैंने लेख में लिखा था पर सद्भाव की शालीनता की राजनीति, उस राजनीति के कारण मैंने दिल्ली की कांग्रेस सरकार से वो लिया जो भाजपा की सरकार है, भी भाजपा से वो मैंने करके दिखाया, शालीनता की सद्भाव की राजनीति। तो मैं प्रशंसा करता हूँ, वीरभद्र की प्रशंसा करता हूँ।